स्पेन की गैलिसिया से जहां आग लगने की वजह से अफरा तफरी का माहौल दिखा और जंगल में भयंकर आग लग गई। आसपास के घरों को खाली कराना पड़ा। बड़े पैमाने पर आपातकालीन कार्रवाई शुरू की गई। और इन दिनों पूरा यूरोप गर्मी की भीषण मार झेल रहा है, जहां फ्रांस और स्पेन में पारा 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। जर्मनी में पारा 38 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है। फ्रांस के लोगों ने अगले एक हफ्ते तक रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और हीट वेव का सामना करने की तैयारी कर ली है। मौसम विभाग के मुताबिक फ्रांस के कई शहरों में इस दौरान दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा रहेगा और रातें भी गर्म और पसीने से भरी होंगी, जिससे नींद आना मुश्किल हो जाएगा। बाहर देशों से घूमने आए लोगों का गर्मी से हाल बुरा है। देश की मौसम एजेंसी मेटिया फ्रांस के मुताबिक अगले शुक्रवार तक लू के हालात ऐसे ही बने रहेंगे। यूरोप में भीषण गर्मी की वजह से हीटवेव का सामना कर रहे हैं लोग। जर्मनी और बेल्जियम में तो हालात और ज्यादा खराब हैं, जहां औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। जर्मनी के कई हिस्सों में स्थानीय लोग और टूरिस्ट गर्मी से बचने के लिए पानी और आइसक्रीम का सहारा ले रहे हैं। म्यूनिख में लोग गर्मी से बचने के लिए गीला स्कार्फ लपेट रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग हीट वेव से राहत के लिए फव्वारे का सहारा ले रहे हैं। अगर मौसम विभाग की माने तो जर्मनी में अभी लोगों को गर्मी से राहत की संभावना मिलती नहीं दिख रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में घूमने आए पर्यटक गर्मी से बचने के लिए छांव ढूंढते दिखे, क्योंकि ब्रुसेल्स में तापमान लगातार बढ़ रहा है और जल्द ही 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है। और अब देखते हैं इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। लखनऊ के कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद बिल्डिंग मालिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिला प्रशासन ने सख्त एक्शन लेते हुए बिल्डिंग को फिलहाल सील कर दिया। हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत की जानकारी है। तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट ने ममता बनर्जी को पार्टी की चेयरपर्सन पद से हटाने, अभिषेक बनर्जी को सस्पेंड करने का ऐलान किया। बागी विधायकों ने खुद को असली टीएमसी बताते हुए अरूप रॉय को नई संगठनात्मक समिति का चेयरमैन बना दिया है। राजस्थान के जयपुर में एटीएस टीम ने जैश-ए-मोहम्मद के स्लीपर सेल खदीजा को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान जाने की तैयारी में थी खदीजा। सोशल मीडिया के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश कर रही थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी और रोहित शर्मा, अलका याग्निक समेत दिग्गज हस्तियों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। और अब आगे देखिए अलग अलग राज्यों की 5 बड़ी खबरें। यूपी के फतेहपुर में पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 90 लाख की शराब को बुलडोजर से नष्ट कराया। ये शराब अलग अलग कार्रवाई में जब्त की गई थी। राजस्थान के अलवर में जर्जर पानी की टंकी का हिस्सा भरभराकर नीचे गिर गया, जिससे हनुमान मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। एमपी के कटनी से मुहर्रम को लेकर शहर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। ताजिया कमेटी से बातचीत की। भ्रामक जानकारी की सूचना पुलिस को देने की अपील की। यूपी के चंदौली में नहर में डूबने से 2 भाइयों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों भाई दुकान से लौट रहे थे, तभी तेज बहाव में बह गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने दोनों की शव को बाहर निकाला। घटना के बाद परिवार में मातम पसर गया। झारखंड के खूंटी में तेज बारिश के साथ कई इलाकों में आकाशीय बिजली गिरी। इसकी चपेट में आने से 2 अलग अलग इलाकों में कुल 3 लोगों की मौत हो गई। युवक जड़ी बूटी की तलाश में जंगल गए थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ।